हेलो बच्चा पार्टी, मैं अनुफिन डांगी। आज बच्चा लोग हम एक्सरसाइज 7.4 से पहले जो थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। क्या हैं? थ्योरम्स। तो थ्योरम्स कुछ हटके हैं क्योंकि ना तो यहाँ पे एस एस रूल की बात हो रही है, ना एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल की बात हो रही है। कुछ नए टॉपिक्स हैं तो हम अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो बच्चा लोग, न्यू टॉपिक है इनइक्वलिटीज इन ए ट्राइंगल। ट्राइंगल में इनइक्वल क्या क्या हो सकते हैं? तो सर ट्राइंगल में ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे एंगल इक्वल ही होते हैं, वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। चलो ये भी जरूरी थोड़ी ना कोई दो एंगल इक्वल ही होंगे और एक अनइक्वल होगा, है ना? जरूरी थोड़ी ना है, होता है मानते हैं, बट ये तो फिक्स थोड़ी ना लिखा हुआ है कि ये होगा ही। इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल भी हो सकता है जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हों, मतलब मेजरमेंट अलग अलग होता है क्या ऐसा? यस, स्केलेन ट्राइंगल। इसका मतलब कोई एक ट्राइंगल की तीन साइडें डिफरेंट लेंथ की भी हो सकती हैं और तीन साइडें डिफरेंट, तीनों एंगल्स डिफरेंट मेजरमेंट्स की भी हो सकते हैं। इन्हीं सभी को डिस्कस करने के लिए एक टॉपिक लाया गया, इनइक्वलिटीज इन ए ट्राइंगल्स। तो यहाँ से बस बातें यही हैं कि कोई भी दो एंगल छोटे बड़े हो सकते हैं, मतलब इक्वल नहीं हो, एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है। दो साइडों की लेंथ या मेजरमेंट बोल सकते हैं, किसी की कम हो सकती है किसी की ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, जैसे ए बी बड़ी है बी सी से, तो एक ट्राइंगल है ए बी सी बच्चा लोग, जिसमें हम ये कहेंगे कि ए बी साइड जो है वो बड़ी है बी सी साइड से। ठीक है, ये बात बोल सकते हैं। या फिर ये बोल सकते हो कि ए सी इज़ लेस देन बी सी, ऐसा भी हो सकता है कि ए सी साइड जो है वो बी सी साइड से छोटी है। सिमिलरली एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल बी भी हो सकता है, और एंगल बी इज़ लेस देन एंगल सी भी हो सकता है। कुछ भी मतलब पॉसिबल है ट्राइंगल में, ऐसी बातें हमें डिस्कस करनी है। तो इन्हीं से रिलेटेड थ्योरम्स भी हैं, चलो साथ में उनको डिस्कस भी कर लेते हैं। देखो बच्चा लोग, अगर कोई भी ट्राइंगल में दो एंगल अनइक्वल हैं तो साइड्स में उनमें रिलेशन होगा। कैसे होगा देखो, पहले एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ, ये एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों में डिफरेंस है ना कि इक्वल नहीं है? पहली बात तो तुम्हें दिख रहा है कि सर ये एंगल थोड़ा सा बड़ा है इससे, दिख रहा है अच्छे से। इसका मतलब इसके अपोजिट जो साइड होगी और इसके जो अपोजिट साइड होगी उन दोनों में भी डिफरेंस होगा। अगर एंगल इक्वल होते तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, पढ़ी थी हमने बात। तो इसका मतलब जो एंगल जितना बड़ा होगा और जो एंगल जितना छोटा होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी वो उतनी ही बड़ी होगी और उसके अपोजिट जो साइड होगी वो उतनी ही छोटी हो सकती है। मतलब एंगल छोटा तो उसकी अपोजिट साइड छोटी है कंपेयर टू सेकेंड वन। सेकेंड वन का एंगल बड़ा है तो उसकी साइड बड़ी हो सकती है, उसके अपोजिट जो साइड है वो बड़ी हो सकती है कंपेयर टू स्मॉलर वन। या इक्वल है तो इक्वल होती है, उसमें तो हमें कोई वो भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है। समझ में आया पॉइंट? क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ, साइड और एंगल्स में क्या क्या रिलेशन ला सकते हैं, तो उन्हीं इनइक्वलिटीज को हम डिस्कस करने वाले हैं और उनसे निकली हैं थ्योरम्स 7.6 एंड 7.7। देखो बच्चा लोग, थ्योरम 7.6 में क्या डिस्कस कर रहा है कि इफ टू साइड्स, दो साइड एक ट्राइंगल की वो क्या है? अनइक्वल है। किसी भी एक ट्राइंगल में दो साइड्स लेते हैं वो अनइक्वल है, तो ऑब्वियसली हो सकता है ऐसा कि वो दोनों अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। स्केलेन ट्राइंगल ऐसा हो सकता है। द एंगल अपोजिट टू द लोंगर साइड, लोंगर मीन्स बड़ी, इज लार्जर, एंगल लार्जर होगा जो लोंगर साइड के अपोजिट है। इट मीन्स अगर मैं ये ट्राइंगल बना रहा हूं, देखना बच्चा लोग, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसमें दोनों एंगल इक्वल है। ओके, अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं और मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं इसके साथ। अब क्या हुआ कि सर ये एंगल तो बड़ा है क्योंकि ये छोटा, इधर जाएगा जैसे जैसे उधर जाएगा तो एंगल छोटा होगा, तो ये एंगल क्या है? छोटा, अब छोटा हो गया। और ये एंगल क्या है? बड़ा, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये ए बी सी और डी थी, इट मीन्स ए बी इक्वल तो ए सी है। चलो यहाँ तक बात ठीक है ना? क्योंकि या एंगल की बात कर रहे हैं तो हम कह देंगे एंगल बी, इस वाले की बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ मैं एंगल सी के नाम से। तो अगर इक्वल हैं तो ए बी इक्वल होगी ए सी के, ये हमने पढ़ रखा है। बट यहाँ पे नई बात क्या पढ़ रहे हैं? अगर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, दिख रहा है तुम्हें? तो एंगल बी के अपोजिट साइड, एंगल बी के अपोजिट कौन है बच्चा लोग? ए डी साइड। तो ए डी साइड ग्रेटर देन होगी डी के अपोजिट कौन है? ए बी से। ये बात समझनी है। अब इसका जस्ट उल्टा भी है,
एंगल की बात कर रहा है, मतलब साइड बड़ी और छोटी हो गई तो AD बड़ी है AB से, इसका मतलब AB के अपोजिट जो एंगल है और AD के अपोजिट जो एंगल है उसमें क्या रिलेशन होगा, बड़ी साइड के अपोजिट वाला एंगल छोटी साइड के अपोजिट वाले एंगल से भी बड़ा होगा। इट मीन्स अगर AD बड़ी AB से है तो एंगल B जो AD के अपोजिट में है और AB के अपोजिट में एंगल D है, उन दोनों में रिलेशन यही होगा कि एंगल B बड़ा होगा एंगल D से। समझ में आई बात? तो हमने क्या सीखा, थोड़ा सा मैं वापस से रिवाइज करवाता हूँ। अगर कोई ट्राइंगल है तुम्हारे पास, इफ़ यू हैव एनी ट्राइंगल और जिसके अंदर बड़ी साइड और छोटी साइड का रिलेशन आ रहा है ना, तो बड़ी साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो लार्जर होगा। तो ध्यान से सुन लेना, एंगल लार्जर और ग्रेटर हो सकते हैं और साइड लॉन्गर होती हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ वर्ड्स का वो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये थ्योरम समझ में आ गई तुम्हारे को? मेरे को नहीं लगता हम ज़्यादा डिस्कस करें इसके ऊपर। नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं, थ्योरम 7.7, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा प्रूफ नहीं गिवन है कि सर ये बड़ा छोटा है तो ऐसे प्रूव करो। क्वेश्चंस हैं उनमें हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है थ्योरम 7.7 में, इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल में, द साइड्स ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल, लार्जर मतलब बड़े एंगल के अपोजिट जो साइड है वो लॉन्गर होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये अगर कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कि तुम्हारे डाउट थोड़ा सा और क्लियर हो बच्चों के। देखो बच्चा लोग, समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, समझे बगैर तो हम कुछ करते भी नहीं हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, फॉर एग्जाम्पल है ना, एक बार ले लो। अब वो क्या कर रहा है, साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल, बड़े एंगल के अपोजिट, तो मैं मे बी इस एंगल को यहीं रखता हूँ, चलो इसको बढ़ाते हैं, तो इस लाइन को मैंने इंक्रीज किया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब ये जो एंगल है और इस एंगल में क्या डिफरेंस है, ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, पता है, पॉइंट से जितना दूर होगा उतना एंगल छोटा होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम यहाँ से कोई चीज़ को देख रहे हो तो वो बड़ी दिख रही है ना, जैसे इसके पास में हो, इसके पास में हो तो ये ऊपर देखना पड़ रहा है, जैसे जैसे इसके दूर जाओगे या ये दूर जाएगा तो ये थोड़ा सा नीचे होता जाएगा। कभी भी तुम ऑब्जर्वेशन कर लेना, तुम्हें गर्दन थोड़ी कम ऊपर करनी होगी जब तुम उस पर्टिकुलर थिंग से थोड़ा सा दूर होता जाओगे। तो ये थिंग है और ये नीचे के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट होता है ना। छत के जस्ट नीचे देखोगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे देखना हो रहा है, और वही चीज़ अगर दूर चली जाए तो थोड़ी सी गर्दन ऊपर हो गई अब हमारे, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट है। तो जैसे दूर हुआ एंगल छोटा, एंगल बड़ा हो गया, क्योंकि ये तो इसके इक्वल था ना, इसे तो छोटा हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, लार्जर एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो लॉन्गर होगी। तो लार्जर एंगल के अपोजिट साइड ये रही, ये तो भूल गए ना अपन, इसको तो भूल जाओ एक बार के लिए। तब लार्जर एंगल ये साइड बड़ी हो गई किसके कंपेरिजन में, इस स्मॉलर वन से, ये छोटी हो गई। अब दो साइडें होंगी उनको ही कंपेरिजन करेंगे ना, अकेले का थोड़ा ना करेंगे। समझ में आई थ्योरम्स? तो नेक्स्ट जो हमारा है वो थ्योरम नंबर 7.8 है। देखो क्या कर रहे हैं, साथ में डिस्कस कर लेते हैं ना, क्यों हम टाइम वेस्ट करें। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई ट्राइंगल है तुम्हारे पास, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि तुम्हें लिख के दिखाऊं, क्योंकि तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि बिना लिखे तुम काम निकाल लोगे, एक बार चला लोगे, और तुम्हारी इच्छा है तो मैं लिख देता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है लिखने में। तो 7.8 थ्योरम क्या कह रहे थे, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड का सम। अब दो साइड का सम किस में करेंगे, ट्राइंगल में, क्योंकि चैप्टर ट्राइंगल है। ऑफ ए ट्राइंगल, अब दो साइड का सम किसी भी ट्राइंगल में ग्रेटर देन द थर्ड साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये लिखा है क्या, हाँ, ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब इसका मतलब तो तुम समझ गए, है ना। कहने का मतलब क्या है, अगर ये एक ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल है, ABC, अगर ये 5 सेंटीमीटर्स की हैं फॉर एग्जांपल, है ना, और ये 7 सेंटीमीटर का है, तो कोई भी टू साइड का सम अगर मैं कर रहा हूं कि AB प्लस AC इक्वल कितना हो गया, AB 5 है प्लस 7 कितना हुआ 12,
तो वो थर्ड साइड कौन है बच्चा लोग, ए सी तो ले ली ना, ए बी प्लस ए सी लिया तो 5 5 10 हुआ। ये बात तुमने पढ़ी तो है, वो ग्रेटर देन होगी थर्ड साइड से, मतलब बी सी से। तो ये 10 है, वो ग्रेटर देन है क्या 7 से। देखो तुम कैसे भी घुमा फिरा के कर लो, अगर ये पॉसिबल नहीं है, ये फिक्स रूल है बच्चा लोग, अगर जब भी ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी ट्रायंगल, तुम कैसा भी ट्रायंगल लेके आ जाओ, स्केलेन फलाना इक्विलेटरल स्केलेन और आइसोसेलेस तीन ही लेके आओगे बेसिकली। तो इस ऐसे ट्रायंगल्स में अगर तुम किन्हीं भी कोई भी टू साइड का, जैसे 5 + 7 12 होता है, वो 5 से बड़ा है, और अगर ये फॉर एग्जाम्पल 6 होता, तब करके देख लो। 6 + 5 11, 11 7 से बड़ा होता है, 7 + 5 12 6 से बड़ा होता है, 6 + 7 13 5 से बड़ा होता है। तो कोई भी टू साइड का सम थर्ड साइड से क्या होता है, यस, बड़ा होता है। तो इसी से रिलेटेड हमारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी, उनको भी हमें डिस्कस करना है। तो बच्चा लोग ये थ्योरम भी हम यूज में लेंगे, मे भी हम SAS कॉन्ग्रुएंस रूल वाली भी, कोई भी, मतलब SAS फिक्स नहीं बोल रहा मैं, हमारे पास 5 रूल्स हैं, SAS SSS ASA, और कौन सी है RHS, और एक कौन सी रह गई AAS। तो ये ध्यान रखना, पाँचों याद कर लो अच्छे से। वैसे तो मैंने पढ़ा दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन आई बटन में लिंक भी मिल सकते हैं तुम्हें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल सकते हैं, किधर भी तुम ढूंढोगे मिल जाएंगे तुम्हें। और फिर तुम्हारे को अगर कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, हेल्प कर देंगे। ओके बच्चा लोग, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9, सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, और साथ में हम बाद में हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।